जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और हम लोग गोल बाजार में खड़े हैं। गोल बाजार व्यापारी संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री सतीश जैन साहब हैं। अभी चैम्बर के चुनाव को लेकर क्या मन में आता है आपके? अभी तो चुनाव पंजीयक कार्यालय में चले गया और मतदाता सूची का भी प्रकाशन नहीं हुआ है। और जो चुनाव अधिकारी जिनको बनाए गए थे उन्होंने भी अभी अपना कार्य स्थगित कर दिया कि जब तक पूरा मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं हो जाता और पंजीयक कार्यालय का निर्णय नहीं हो सकता तब तक चुनाव स्थगित किया गया है। इसलिए अब चुनाव ऐसा लग रहा है कि जनवरी तक चला जाएगा। जनवरी में होगा आपका अनुमान है? हाँ, जब तक ये सब मामले पूरे हो जाएंगे, हाँ, निराकरण हो जाएगा इन मामलों हाँ, का। तब तक तो निराकरण हो जाना चाहिए और जनवरी फरवरी में चुनाव हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर चुनाव को खींचना भी ठीक नहीं है। अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं। व्यापारी हित के में चुनाव को जल्दी होना चाहिए और जनवरी फरवरी में हो जाना चाहिए। एक गोल बाजार का भी इशू बहुत दिन से लंबित पड़ा हुआ है। गोल बाजार में रजिस्ट्रियाँ क्यों नहीं हो रही, क्या बाधा आ रही है? गोल बाजार में बाधा इसलिए आ रही है कि जो नई गाइडलाइन बना दी गई, जो भूरे साहब जो थे जी, उन्होंने एक नई गाइडलाइन बना दिए थे। जो नई गाइडलाइन बनाई थी, जो हमारी ये दुकान है, जी। ये 52,500 रुपये वर्ग मीटर में हो रही थी। जी। और उस टाइम गवर्नमेंट के द्वारा 30% छूट भी दी जा रही थी, लेकिन बाद में इसको 80,500 रुपये वर्ग मीटर कर दिया गया और 30% जो था वो भी हटा दिया गया। तो अब इतना, और जो 10 लाख रुपए लगने वाला था वो 17-18 लाख रुपए में जा रहा है। तो आदमी रजिस्ट्री के लिए थोड़ा सोचना पड़ रहा है कि पहले 10 में हो रही थी और हम इतने साल से काबिज हैं, उसका बेनिफिट तो कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो 10 में क्यों नहीं रजिस्ट्री कराई लोगों ने? 52,500 स्क्वायर फीट के हिसाब से, वर्ग मीटर के हिसाब से। हम लोग सोच रहे थे कि और हमको कुछ सुविधा मिल जाएगी, कोई रियायत मिल जाएगी, कुछ रियायत मिल जाएगी और कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। आज भी गोल बाजार में क्या है, यूरिनल का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। और जो अतिक्रमित है उसको भी थोड़ा ठीक व्यवस्थित हो जाए तो उससे लोगों का और व्यापार बढ़ेगा। एक मांग मेरे दिमाग में लोगों ने बताया कि, हमारे दिमाग में नहीं, लोगों ने बताया कि रजिस्ट्री शुल्क भी जो है वो नहीं लगना चाहिए। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में हो जाएगा तो रजिस्ट्री शुल्क 1.5-2 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये बचेगा। हाँ, वो भी अच्छा है, क्योंकि चेंबर के प्रयास से जो डुमर तराई का थोक मार्केट बना था उसमें रमन सिंह गवर्नमेंट ने 100 रुपये के स्टाम्प में रजिस्ट्री कराई थी। और वो तो बड़े बड़े मार्केट थे, 22 लाख 29 लाख का मार्केट था। और यहाँ तो सब छोटे छोटे व्यापारी हैं जो मतलब डेली कमाने वाले भी हैं और बड़े व्यापारी भी हैं, और 600 करीबन व्यापारी हैं। तो अगर उनको छूट मिलती तो बहुत बढ़िया। 600 व्यापारियों का भला हो जाता है। 600 व्यापारियों का। अब क्या होगा? अब चुनाव के बाद में ही होगा क्या? जो कुछ अब क्या है, नगर निगम भी चुनाव आ रहा है। अब वो नगर निगम चुनाव में भी आदमी सोचता है कि हमारे लिए कुछ विशेष स्कीम आ जाए। जिस टाइम उस टाइम ब्रिज मोहन जी ने बोले थे कि हम आएंगे गोल बाजार का के लिए विशेष स्कीम लाएंगे, तो उसी में पड़े व्यापारी लोग। अब व्यापारियों का काम चल रहा है, तो जैसा हो वैसा देखा जाएगा। शासन से खाली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जी। हाँ, आग्रह कर सकते हैं उनसे। आग्रह कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। चैम्बर में भी क्या लगता है? चेंबर में तो अभी चुनाव जाएगा फरवरी तक। जी। और अभी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। जी। तो हर कोई चुनाव के टाइम में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहता है, इसलिए चुनाव में कौन आएगा, कैसा आएगा, अभी तक कोई डिसाइड नहीं हो पाया। जब दोनों प्रत्याशी आएंगे तब आदमी उनका गुण दोष देख के चयन की बात करेगा। मतलब अभी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, तो आरोप प्रत्यारोप ठीक बात है कि अच्छी बात है कि खराब बात है? नहीं, आरोप प्रत्यारोप ठीक नहीं, चेंबर के हित में नहीं है। और जो व्यापारी हित की उसकी बात करें, आप व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करना ठीक नहीं, अच्छी बात नहीं है। आप अपनी तरफ से कुछ क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि चेंबर का चुनाव व्यापारी वर्ग है और जिस प्रकार की स्थिति है, मतलब सर्वनिम्न तो बन ही नहीं सकती। इसके हिसाब से जो व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधि आए और अपने गुण दोष के हिसाब से आए, वही अच्छा है, काम करेगा। काम। बहुत अच्छी बात है, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।